मेरा हॉरर तो ये था कि शूटिंग से पहले चंद दिन पहले मैं नॉर्मली वॉक कर रही थी, कुछ लाइट जलाने गई थी पीछे की, वो बंद, और मुझे एक्चुअली लगा मुझे किसी ने इतनी ज़ोर से धक्का दिया है कि मैं यहाँ से उससे भी आगे जाके गिरी हूँ, लिटरली फ्लाइंग। एंड मैंने अपनी कमर पे चोट लगी, मेरे घुटनों पे लगी, मेरे यहाँ बाजू पे लगी, यहाँ लगी, मुंह पे लगी। आई वॉज एक्चुअली इंजर्ड और मुझे रियली लगा कि मुझे किसी ने पुश किया। खैर उस्मान भागे हुए आए, उन्होंने मेरी मदद की और मुझे कहने लगे कि नहीं किया होगा, मैं बताऊँ। हाँ वो वाकई में एक मेरी जिंदगी का जिन है लेकिन मैं उससे बड़ा भूत हूँ मगर वाकई, और मैं वो इंजर्ड हालत में सेट पर आई थी। मैं सीरियसली कह रही हूँ, उस्मान ने मुझे कहा था कि तुमने कुछ ये जो कैरेक्टर है कुछ ज़्यादा ही ओढ़ लिया। हाँ, वो कहते हैं ना जिन चीज़ों का ज़्यादा जिक्र होता है वो हो भी जाता है। हम वी वर शूटिंग इन मलेशिया, तो हम मलेशिया से कोई 25-30 किलोमीटर आगे शूट करने गए। अच्छा, वो इत्तेफाक नहीं होता कि आप एवं हम 3-4 दिन से लगे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, कुछ जिन भूतों की बातें चल रही हैं। तो हम एक लोकेशन पे गए तो उन्होंने कहा बस ये इस वाले रूम में कोशिश कीजिएगा कि मत जाएं, बाकी आप लोग जहाँ शूट कर रहे हैं वो कर दें। अच्छा, वो जितना उनका समझाना होता है उतना ही हमें समझ आया। तो इत्तेफाक से हमारे साथ एक बड़ी लीडिंग एक्ट्रेस हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, वो अंदर चेंज करने चली और उसके बाद वो बाहर आई है। सीरियसली उसके मुंह पे निशान, सीरियसली उसके मुंह पे यहाँ निशान, और वो ऐसे ऐसे थर थर काँप रही है। और जब हमने देखा तो हमने काँपना शुरू हो गया। हमने कहा भाई यहाँ शूट पैकअप करो, निकले यहाँ से। लेकिन वो जाहिर सी बात है, आप जब उनकी किसी जगह पे जाते हैं तो ये हो जाता है। असल में एक बड़ी लंबी कॉन्वर्सेशन है ये। राफ़े को कुछ बुक्स पसंद आ गई आयशा मुज़फ़्फ़र की, और इनकी कोई कॉन्वर्सेशन चलती रही दोनों की, और जो हमारी राइटर हैं वो और राफ़े, बस उसके बाद फिर राफ़े साहब ने कहा कि नहीं मुझे तो इस तरह की, हमारी लिमिटेशंस ये हैं कि एज अ मुस्लिम हम बहुत सारी चीज़ों पे बिलीव ही नहीं है ना हमारा, कि मतलब चुड़ैल होती है या भूत होता है या बदरूएँ होती हैं, तो वो तो हमारा यकीन ही नहीं है। हमारा यकीन जिन्नात पे है जिनका ज़िक्र है। तो ये एक हमारे पास बड़ा छोटा सा वो है पैकेट जिसमें आप एक अच्छी हॉरर फिल्म बना सकते हैं। उसमें रीजनिंग डालना, उसमें रिलेशंस डालना, उसमें इमोशंस डालना, तो ये बड़ा मुश्किल है। तो उन सारी चीज़ों को बीच में रखते हुए एक फिर इतनी रियलिस्टिक रखनी है फिल्म कि लोग उसको एंजॉय करें, फिर कैरेक्टर्स रियलिस्टिक रखने हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि जब लोग देख रहे होंगे तो कहेंगे हाँ यार अच्छा शायद हाँ हम यहाँ पे कहीं रिलेट कर सकते हैं। क्योंकि ये बिलीवेबल बनाना, हाँ, और यू नो रियलिटी के करीब होना, ये भी साथ में था ना, कि रियल भी लगे, येट उसमें फिर स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी हों, वो लोग भी क्रिएट किए जाएं जो पैरानॉर्मल हैं। बहुत सारी चीज़ें थी। इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट, बहुत मुश्किल से बना है ये, अब आसान काम नहीं था इसमें एक्ट करना, इमोट करना, इमोशनल सीन्स करना, और फिर एक्शन, और जो हमारे साथ हो रहा था सेट पे उसको पिक्चराइज करना। हमारी फिल्म की टॉम क्रूज चल रही थी ना ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर रही थी ये। हाँ, लटक भी रही हैं, गिर भी रही हैं, सब कर रही हैं फिल्म में ये। हाँ आपके कैरेक्टर के बारे में पता चला, आई थिंक एक सीन है हम दोनों का, अदर देन जो एक्शन है या जो भी आप देखेंगे उसके अंदर जो बहुत कुछ है ना, मुझे सोच के भी डर लगता है कि मैं किस किस पड़ाव से गुजरी हूँ। लेकिन एक हम दोनों का सीन है, आई थिंक वो पढ़ते हुए भी और वो जब हमने किया भी, आई थिंक वो एक और ही लेवल का इमोशनल सीन है, वो जो हम दोनों का है, एक हम कंफर्ट लेवल है हमारा हम दोनों का, मगर उससे भी बियॉन्ड गया। और मुझे राफ़ी की बात बहुत अच्छी लगी एज अ डायरेक्टर कि उसने हमें टोका नहीं ही, हाँ हमें करने दिया, और वो एक और लेवल के लिए आप देखिएगा उसको। आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट हम दोनों का जो सीन एक्सटेम्पोर भी हो गया है ना। हाँ, हाँ बिल्कुल, वो वन फ्रॉम द हार्ट है। हमें ज़्यादा ना हिट कर रहा था मेरी ज़ात, बिकॉज मेरी ज़ात में जो हमारा एक रिलेशन डेवलप हुआ
वो इतना स्ट्रॉन्ग था, उसमें प्यार भी था, रिस्पेक्ट भी थी और लड़ाई भी थी। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जिसका प्यार जो है वो हमें यहाँ पे कई सीनों में ना करते हुए, वो एक होता है ना आपको वो कई दफ़ा वही चीज़ें ऐसा लगता है कि ये दोबारा हो रही हैं, डेजा वू की डेजा feeling वू हो टाइप रहा। ऐसा। तो वो ऐसा हो रहा था बीच में कुछ सीन्स में। किसको लगेगी ये दीमक? खौफ को लगेगी ये दीमक। हमारे हैं खौफजदा करने के लिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। क्यों फैसल? हाँ, लेकिन हम तो नहीं डरा रहे, हम तो खुद डर रहे हैं फिल्म में। ओह, मैं अच्छा फिल्मों से कहाँ गायब थी? आई थिंक साजिश के बाद तो मैं गायब हो गई थी। फिर मैंने टेलीविज़न में आ गई थी, फिर वहाँ से डायरेक्शन में चली गई थी और अब घूमती फिरती रहती। हाँ, मुझे मज़ा आता है कॉन्स्टेंटली इधर से उधर होने में, बहुत मज़ा आता है। और अब मैं आ गई हूँ दीमक में। सीन्स बड़े इमोशनल थे कुछ। हाँ, दो के कुछ ऐसे सीन्स हैं जो वाकई लोगों की जान निकालते हैं। हमारी भी करते हुए बड़ी जानें निकली हैं, लेकिन इमोशनल सीन्स थे। कुछ ऐसे सीन्स हैं जो वाकई दिल को जाके लगते हैं और जब लोग देखेंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ यार ये वो अच्छा शायद इसकी बात कर रहे थे, तो लोग एंजॉय करेंगे फिल्म को। कोशिश सिर्फ ये थी कि जो प्रॉमिस हमारे डायरेक्टर साहब ने हमसे किया या हमारी प्रोडक्शन ने या हमारे कैमरामैन ने, तो वो प्रॉमिस को लेके हम आगे जा रहे हैं। और लोगों ने जब ट्रेलर देखा है, मैं अभी भी यही कह रहा था थोड़ी देर पहले कि लोग माशाल्लाह आज से नहीं बहुत अरसे से वो ट्रेलर देख के बता देते हैं कि फ़िल्म में कितना दम है। तो जब हमारा ट्रेलर आया, यू वोंट बिलीव कि उस पर कोई किसी ने कोई पुश नहीं की। राफे ने कोई कहा कि मैं इस पे बिल्कुल जो है मैं कोई प्रमोशन नहीं लगाऊंगा, और वो नेचुरली शेयर हुआ है और वो नेचुरली लोगों ने उसके ऊपर जो है वो डिस्कशंस की हैं। नॉट इवन इन पाकिस्तान से बाहर वैनिटी एक बहुत बड़ा मैगज़ीन है, उस तक में जो अमेरिकन मैगज़ीन है वैनिटी, उस तक में डिस्कस हुआ है हमारा ट्रेलर। सो दीज आर द थिंग्स जो कि यू नो लाइक एक साइन होता है कि शायद कुछ थोड़ा बहुत हमारी टीम ने जो है वो कुछ किया है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक्चुअली हम शेयर कर रहे थे एक दूसरे से, राफे भी मेरे साथ शेयर कर रहे थे लोग क्या कह रहे हैं, और जो भी अगर मुझे कुछ मिलता था तो मैं ऑफ कोर्स यू नो अपने पेज पे जाती थी और शेयर करती थी। इट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ये पाकिस्तानी सिनेमा के लिए बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है कि हम एक वक्त में 2-3 फिल्में जो हैं वो लग रही हैं आगे पीछे। हमारे साथ लव गुरु लग रही है और हम बहुत उनको मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं उनके लिए कि वो भी सक्सेसफुल हों, लेकिन हम ज़्यादा हों। सभी हों। हाँ, सभी हों। हाँ, सभी हों। क्योंकि देखिए बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी सिनेमा के लिए कि फिल्मों में फिल्म देखने के लिए सिनेमा में लोग आएँ और आके फिर हमें देखें कि हम कैसा काम करते हैं। लोग नहीं आएंगे तो फिर हम फिर कोई सैड हो जाएंगे। फिर वो एक साल में एक फिल्म का तो खुद ही तो चाहते हैं लोग के ये ना हो कि सिर्फ साल में एक कोई फिल्म हो देखने के लिए। फिर हम और से और हमें उम्मीद आएगी, हम खुश होंगे, हम मिलेंगे, फिर इसी तरह फिर यू नो एक्साइटमेंट होगी और प्रोड्यूसर्स आगे बढ़ेंगे, वो कहेंगे हाँ ये तो अच्छा काम होता है, हम भी आते हैं पैसे के साथ। इसी तरह फिल्में बनती हैं ना। अगर लोग आते हैं, लोग नहीं आएंगे तो फिर कैसे फिल्में बनेंगी। हाँ, मतलब मैं उस दिन बता रहा था कि जो टर्नओवर कोविड के बाद हम जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, नॉट इवन 1% पीपल आर वाचिंग इन सिनेमास। तो ये बहुत ही कम जिसे कहते हैं कि टर्नओवर है सिनेमा का। तो मेरे ख्याल से लोगों को निकलना चाहिए। सिनेमा एक्सपीरियंस का नाम है। आप फिल्म्स घर पे देख सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, बट टेकिंग आउट योर फैमिली, आप साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, खाना खाते हैं, फिल्म देखते हैं, एक अच्छा टाइम आपका निकलता है, एक मेमोरी क्रिएट होती है। घर पे तो आप सोफे पे यू नो आप पड़े हुए हैं और आपने एक फिल्म देखी, हाँ देख ली, वन ऑफ द फिल्म हो गई। हाँ। लेकिन वो ये पूरी मेमोरी आप एक और लेकिन जो साउंड का एक्सपीरियंस, हाँ, साउंड का भी तो एक एक्सपीरियंस है ना
क्योंकि हम देख भी रहे हैं, वो नज़र का एक्सपीरियंस है, मगर जो साउंड का, जो कान सुनते हैं, उसका अपना एक्सपीरियंस है, यू नो। तो वो आपको सिर्फ सिनेमा में ही मज़ा आ सकता है, क्योंकि वो एक साउंड इफ़ेक्ट आपके इर्द गिर्द सराउंड सिस्टम से आप फिल्म देखते हैं। फिर ऑफ कोर्स लाइक फैसल कह रहा है कि पूरी फैमिली के लिए एक हाँ, कितने एंटरटेनमेंट। मोमेंट्स क्रिएट होते हैं ना। और क्या। आप और आर फिल्म इट्स अ सोशल ड्रामा। सो क्या रीजंस हैं उसके पीछे इतने सोशल ड्रामा होने के, विद यू नो लाइक जिन्नात भी हैं और बीच में और बहुत सारे इश्यूज हैं। फिर कुछ चंद साल पीछे लेके गए हैं हम फिल्म को, जब कोविड के दिन चल रहे थे तो वो वाले मसाइल भी चल रहे हैं। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि मेमोरी क्रिएट करते हैं आपकी।